मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी जन आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में किसानों, युवाओं, छात्रों और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की लगातार अनदेखी की जा रही है। पार्टी ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें छात्रों की गूंज अभियान, युवाओं की साइकिल यात्रा, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों का विरोध, मुख्यमंत्री निवास का घेराव और उज्जैन में विशाल जन आंदोलन जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन बहाली, हरित मार्ग परियोजना समेत अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर भी संघर्ष तेज करने की बात कही। साथ ही भ्रष्टाचार और अवैध कब्जों से जुड़ी शिकायतें जुटाने के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू करने की घोषणा करते हुए दावा किया कि ये अभियान जनता की आवाज को बुलंद करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। देखिए, आज जिस प्रकार देश में आस्था की लूट हुई है, जिस प्रकार राम मंदिर के दान को लूटा गया, राम मंदिर के चंदे को लूटा गया, उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश और विदेश में भाजपा के ऊपर और जो ट्रस्ट बना है, जो आरएसएस द्वारा रचित ट्रस्ट है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे भी सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी पर ये लोग चुप क्यों हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राम मंदिर का पूरा श्रेय ले रहे हैं, मूर्ति प्रतिष्ठा उन्होंने कराई, ध्वजारोहण उन्होंने किया, भूमि पूजन उन्होंने किया, हर चीज़ का जब श्रेय ले रहे हैं, तो इतनी बड़ी चोरी का श्रेय लेने से वो क्यों दूर हो रहे हैं। इसके लिए निर्धारित जो जांच है उसमें देरी क्यों। और उसमें सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े स्वर्ण आभूषण की चोरी हो गई, अभी तक कोई भी ठोस जवाब प्राप्त जनता को नहीं हुआ है। इसमें एक बात और है कि हम तो कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, औरंगजेब को तो नहीं देखा जिन्होंने हिंदुस्तान के मंदिरों को लूटा, हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन आज के मंदिर को जो लूट रहे हैं, उनको हम जरूर देख रहे हैं। भाजपा उन्हें लगातार संरक्षण दे रही है, वो उनसे जुड़े हुए लोग। दूसरी बात, नीट वाले मामले में हम लोगों का अभियान चल रहा है। इसको लेकर प्रेस वार्ता बुलाई गई कि नीट का आंदोलन हमारा अनवरत जारी रहेगा। हम लोग छात्रों के बीच में जाएंगे। राहुल जी पूरे देश में इसका आंदोलन कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त खाद संकट जो जिले में आया हुआ है, किसानों को खाद, यूरिया, डीएपी, पोटाश खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसकी सारी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। वो जानबूझकर लोगों को फार्मर आईडी में उलझा रही है। उनके कर्मचारी यहाँ कम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की जमीन घोटाले का हमने पहले आपको बताया किस प्रकार पूरे देश में जिन्होंने जमीनें, तो मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा निकला है पूरे देश में कितनी जमीन होगी। उन्होंने नीमच जिले तक को नहीं छोड़ा, नीमच में भी उनकी जमीनें, उनके परिवार के नाम जमीनें पाई गई। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। साथियों, नीमच के अंदर भी कई मामले आए हैं। 34,500 पेंशन को लोगों को पेंशन नहीं मिल रही 4 महीने से। बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पेंशन से उनकी दवाई आती है, खाना आता है। आज वृद्ध लोग परेशान हैं, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, कई दफ्तरों में भटक रहे हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा। सरकार इसकी जवाबदार, सरकार त्वरित पेंशन चालू करे। और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर रोड जो नीमच की लाइफलाइन बन सकता है, उस रोड को अभी मुख्यमंत्री जी ने आए तो मंदसौर से भोपाल बताया। नीमच के नेता अभी भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो सत्ता में है वो चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारा उनसे कहना है कि नीमच से इस रोड को जोड़ने का प्रयास किए। विपक्ष तो आंदोलन करेगी, हम जन जागरण अभियान के माध्यम से समाज के हर उस तबके तक जाएंगे, स्वयं संस्थाओं को जाएंगे, समाज संगठनों पर जाएंगे, बुद्धिजीवी वर्ग के पास जाएंगे, वो पत्र लिखे यहाँ के विधायकों को, सांसद को, ताकि ये रोड नीमच से जोड़ा जाए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के विरोध के अलावा नीट वाले मामले में लेकर कॉलेजों में हमारा जाना शुरू है। अभी हमने सोशल मीडिया भी डाल रखा है कि हम लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं, काम नहीं चल रहा है। मुख्य 2 मुद्दे हो गए। राम मंदिर पे भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हम शुरुआत राम मंदिर के मामले में भी करेंगे। 2 दिन में हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार प्रदर्शन करें। जन जागरण अभियान हमारा चालू हो चुका है। साथ ही पेंशन वाले मामले में हम लोग, अगर पेंशन समय पर नहीं मिली तो जिले स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे।